नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में चार धाम यात्रा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं को होने वाली दिक्कतों को कैसे दूर किया जाए, इस पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए कि सुरक्षित और सुगम चार धाम यात्रा के लिए शासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सड़क मार्ग से लेकर ग्राउंड जीरो पर यात्रा व्यवस्थाओं को देखें। मई से जो चारधाम यात्रा हमारी प्रारंभ हुई है, उसमें इस बार अत्यधिक श्रद्धालु और भक्तगण आ गए हैं, तीर्थयात्री आ गए हैं। लेकिन धीरे धीरे अभी यात्रा सामान्य स्थिति में आ रही है, व्यवस्थित हो रही है और सभी जिलाधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को, पेयजल से संबंधित और परिवहन विभाग, जितने भी हमारे विभाग हैं, पर्यटन के, आपदा प्रबंधन के, बिजली विभाग, सब विभागों के साथ कि कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए और जो लोग यात्रा अपनी जारी कर चुके हैं उनको ठीक प्रकार से जाम की स्थिति है, अन्य स्थितियों का सामना न करना पड़े। और जगह जगह पर जो यात्री होल्डिंग किए हुए हैं, होल्ड कर रखे हैं, जो लोगों ने रुके हुए हैं, उनको उनके बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, ये सब व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा है। और हमारा पूरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी यात्रा हमारी पूरी व्यवस्थित हो रही है। आज काफ़ी व्यवस्थित हो गई है, 2-3 दिनों में काफ़ी व्यवस्था है। पिछले दिनों जरूर अत्यधिक संख्या के कारण से कुछ इस प्रकार की परेशानियां आई थी और यात्रियों को भी कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब हमारा पूरा प्रयास है कि यात्रा ठीक दिशा से सुचारू रूप से चले। वहीं बैठक के बाद मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो से यमुनोत्री धाम की व्यवस्थाओं का जायजा लेने वडकोट पहुंचे। चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत और यात्रा को सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं मोर्चा संभाले हुए हैं। मुख्यमंत्री ने चार धाम यात्रा से जुड़े सभी विभागों के सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे लगातार चार धाम यात्रा मार्गों पर अपने विभागों से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को देखें और विभागों के उच्चाधिकारियों को भी मौके पर भेजें। काफी ज्यादा संख्या आ गई थी और लगभग पिछले वर्षों की तुलना में दुगनी संख्या हो गई थी। उसके कारण से कुछ कहीं कहीं पर उनको रोकना भी पड़ा है, कुछ जगह पर जो है स्टे करवा के आगे बढ़ाना पड़ा है। अभी स्मूथ हो गई है यात्रा। मैं सभी काफी सारे तीर्थ यात्रियों से मिला भी हूँ, जो श्रद्धालु लोग आए हैं और सभी लोग अच्छे से यात्रा कर रहे हैं। हमारा प्रयास है और लेकिन निकट भविष्य में यात्रा जो कि लगातार बढ़ रही है, हर वर्ष इसकी संख्या बढ़ रही है। जितनी धामों की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, दुगने लोग आ जा रहे हैं। हमारा प्रयास है सभी लोग जो आ रहे हैं उनके दर्शन जरूर हों, भगवान उनकी यात्रा अच्छे से सफल करे, पूरी तरह से सुरक्षित करे। लेकिन साथ साथ देखिए, अभी चूंकि शुरुआती दिनों में मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि जो लोग भी बिना पंजीकरण के अभी ना आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सबका आतिथ्य करना चाहते हैं, लेकिन बिना पंजीकरण के आने के कारण से उनको परेशानी हो रही है, तो वो परेशानी का सामना न करने पड़े। सबकी यात्रा हरिद्वार से। केदारनाथ धाम में यात्रियों का हुजूम उमड़ रहा है। मात्र 7 दिन में 1,83,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन कर लिए हैं। पैदल मार्ग से लेकर हाईवे और धाम में सिर्फ यात्री ही यात्री दिखाई दे रहे हैं। यात्रियों की अत्यधिक भीड़ बढ़ने के कारण पुलिस प्रशासन को भी व्यवस्था को संभालने में दिक्कतें हो रही हैं। वहीं रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ धाम जाने वाले मार्ग पर पुलिस श्रद्धालुओं के पंजीकरण की जांच कर रही है। देखिए, केदारनाथ धाम की यात्रा जो है हमारी शुरू हो चुकी है और रोज़ जो है हमारे पास जो है बहुत सारे श्रद्धालु जो है दर्शन के लिए आ रहे हैं। इसमें हमने ये देखा कि काफ़ी सारे श्रद्धालु जो है बिना पंजीकरण किए यहाँ पे आए हैं। उन सभी श्रद्धालुओं को जो है यहाँ से वापस किया जा रहा है। मेरा सबसे अनुरोध रहेगा कि जो भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम की यात्रा पे आए वो अपना पंजीकरण अवश्य करें, तभी आपको धाम में जो है दर्शन करवाने के लिए भेजा जाएगा। उत्तराखंड में जहां चार धाम यात्रा अपने चरम पर है, तो वहीं राजधानी देहरादून के चिकित्सा अधीक्षक अनुराग अग्रवाल का कहना है कि मेरी श्रद्धालुओं से अपील है कि एक तो वो अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लेकर आएं। उन्होंने कहा कि आप चाहे दिल्ली या राजस्थान से भी आ रहे हैं तो टेम्परेचर का बहुत ज्यादा फर्क है।
हाँ देखिए, बिल्कुल हमारी चारधाम यात्रा बिल्कुल चरम पर है। तो मेरी ऐसे में सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि वो एक तो गर्म कपड़े जरूर अपने साथ लेकर आए, और जो उनकी पुरानी दवाइयां हैं, देखा जाता है कि वो अपनी पुरानी दवाइयां घर छोड़कर या कम मात्रा में लाते हैं, जिसको फिर बाद में उनको प्रॉब्लम आती है। स्पेशली जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जिनको डायबिटीज है, सांस की या दिल की बीमारियां हैं, गुर्दे की बीमारियां हैं, तो ऐसे में वो दवाइयां जरूर से अपने साथ लेकर आए। अच्छे गर्म कपड़े, चूंकि आप अगर दिल्ली, राजस्थान या यूपी से भी आ रहे हैं तो टेम्परेचर का बहुत बड़ा फर्क है। आप 40-42 डिग्री के टेम्परेचर से जाकर वहाँ अचानक में ही 2-3-5 डिग्री तक हम लोग का टेम्परेचर वहाँ डाउन हो जाता है। ऑक्सीजन की भी कमी है, तो ऐसे में सांस के रोगी को बहुत ध्यान रखना है। अपना वो इनहेलर पंप या कैप्सूल जो भी लेते हैं वो जरूर लाए, और ऐसे में अपने डॉक्टर से भी परामर्श करें। रुड़की के सिविल लाइन स्थित एक निजी होटल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मेयर गौरव गोयल ने आरोप लगाया कि 1952 में बेशकीमती संपत्ति लीज पर समाज सेवी सुबोध कुमार गुप्ता को रहने के लिए दी गई थी, लेकिन उसके 5 साल बाद 1957 में यह संपत्ति सुबोध गुप्ता ने पंजाब नेशनल बैंक को किराए पर दे दी, जिससे उन्होंने मोटा किराया वसूल किया। इतना ही नहीं, सुबोध गुप्ता ने नगर निगम को भारी राजस्व का नुकसान पहुंचाया है। गौरव गोयल ने बयान देते हुए कहा कि वो इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और संपत्ति को कमर्शियल में इस्तेमाल कर अवैध लाभ कमाने वालों से रिकवरी की मांग भी करेंगे। आज की जो प्रेस वार्ता थी वो शहर का ज्वलंत मुद्दा है। शहर के अंदर एक बड़ी संपत्ति, इसकी कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए है, भूमाफियाओं द्वारा कब्जा लेने का उसको प्रयास किया जा रहा है, और उस प्रयास के निमित्त हमने हाई कोर्ट में उसकी लंबी लड़ाई लड़ी। राकेश अग्रवाल जी ने हाई कोर्ट में रिट करी, मैंने शासन में के अंदर लंबी लड़ाई लड़ी राकेश त्यागी जी के मार्गदर्शन में, और उसमें सफलता आज मिली है, और वो संपत्ति नगर निगम को वापिस हुई है। भूमाफियाओं का गाल पे बड़ा तमाचा है, जो ये संपत्ति नगर निगम को वापस दी गई है। मेरे से पहले जो नगर पालिका के चेयरमैन रहे, आज वर्तमान में विधायक है, इनके द्वारा लगभग 40 संपत्तियों को, नगर निगम की सैकड़ों करोड़ रुपए संपत्ति खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया। हजारों रुपए की रसीद काट के लाखों रुपए लोगों से वसूले गए। उन लोगों ने मीडिया तक पे आकर के वो बात बताई है। बाद में किसी कारणवश गलत नियमानुसार वो कार्रवाई की गई थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनमें से काफी संपत्तियां रद्द की गई हैं। अपने माननीय पूर्व नगर अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद के जो अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जो बुलाई गई है, उसमें शासन द्वारा एक संपत्ति जिसका विवाद बहुत लंबे समय से बीटीगंज क्षेत्र में चल रहा था, माननीय सुबोध कुमार बनाम नगर पालिका अध्यक्ष, उसमें शासन के माननीय उच्च न्यायालय ने शासन को रेफर किया 2 मैटर, तो शासन ने उसके विषय में निर्णय लेने के बाद अंतिम निर्णय सचिव शासन ने, आवास सचिव शासन ने निर्णय दे दिया है कि ये संपत्ति नगर निगम की है, और 1982 के बाद इसका नवीनीकरण न कराना और उससे पूर्व आवासीय संपत्ति को कॉमर्शियल यूज में किए देना, जो पंजाब नेशनल बैंक को किराए पर दिया, ये अवैध है। बुलेटिन में रुख करेंगे अगली खबर की ओर। वहीं समाज सेवी सुबोध गुप्ता ने पूर्व मेयर गौरव गोयल की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सुबोध गुप्ता ने कहा कि गौरव गोयल एक भ्रष्ट मेयर साबित हुए हैं, जिनकी जांच आज भी जारी है। जैसा भ्रष्ट आदमी और भ्रष्ट मेयर हम बनिया कम्युनिटी में बहुत जबरदस्त एक दाग है, ध्यानुमा है। हमारा परिवार राय बहादुर लाला मतरादास रुड़की का एक रजवाड़ा बड़ा भ्रांत परिवार है, और हम लोग 30 साल तक 40 साल तक हमने म्यूनसिपैलिटी पे बहुत कुछ काम किया, रुड़की के लोगों की सेवा की। हम आपको बता दें कि जो गांधी वाटिका है, जो आज 1.5 लाख फुट से ऊपर जमीन में थी, ये मेरे ग्रैंडफादर, मेरे पिताजी ओम प्रकाश जी के नाम से इसका नाम प्रकाश वाटिका था। हमारे पिताजी चूंकि उसमें रहे हैं, लोगों की सेवा करते रहे, हमारे ग्रैंडफादर भी मतदास, तो लोग आए कि साहब इस शहर में है, आप इसे दान दे दीजिए, यहाँ पार्क बना दिया जाएगा। हमारे फादर ने सोच के, हमारे ग्रैंडफादर ने सोच के इस सारी की सारी भूमि जो आप अरबों खरबों रुपए की हो गई है, इसको नगर पालिका को दान दे दी, इस शर्त पे कि इसमें पार्क बनाया जाएगा। हरिद्वार रोडवेज परिसर में बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीकेयू क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने कहा कि प्रदेश में हरिद्वार जिले के साथ शुरू से ही भेदभाव किया जा रहा है, चाहे मूल निवास का मामला हो या सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दिए जाने का।
अब रोडवेज अड्डे और नवीन मंडी को शिफ्ट कर शहर की जनता के साथ सरकार कुठाराघात कर रही है। आप देख रहे होंगे कि हल्लू मजरा, हद्दीवाड़ा किधर ये पूरा सब इतनी दूर दूर तक का एक आदमी इस रुड़की क्षेत्र का, भगवानपुर विधानसभा का, जबरेड़ा विधानसभा का एक आदमी भी ये नहीं चाहता कि रोडवेज अड्डा यहाँ से हटे। ये रुड़की की शान है, रुड़की की शान रहना चाहिए। आप ये देखो कैसा हमारे बच्चे, जैसे यूनिवर्सिटी में विदेशों तक के बच्चे हैं यूनिवर्सिटी में, तो वो वहाँ जाएंगे भाई। रात को अगर 1 बजे किसी को दिक्कत होगी, उसे घर जाना अपने, तो वो कहाँ जाकर बैठेगा। आज तो यही कहीं इतनी बड़ी सुविधाएं हैं। मतलब एक तरफ तो सरकार को जनहित में काम करना चाहिए, ये अहित में काम कर रहे। मतलब जो जनता को जिस चीज में लाभ है वो काम करना चाहिए। तो जनहित को देखते हुए रोडवेज अड्डा 1 फीट भी यहाँ से सरकना नहीं चाहिए। हाँ, इसमें जो हमारे संज्ञान में आया, संगठन के सभी रुड़की डिपो के कर्मचारियों के एक द्वारा एक मोर्चा बनाया गया है। उसमें शासन की जो 17 मई को एक मीटिंग है बस अड्डा शिफ्ट करने के संबंध में। जब कर्मचारी को पता लगा तो तुरंत कर्मचारियों ने अपनी मीटिंग की और मीटिंग करने के बावजूद उन्होंने निर्णय लिया कि भाई जो सरकार को जो हमारी कम से कम पीड़ा, यहाँ की आमजन की पीड़ा को समझना चाहिए। और उन्होंने यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं माननीय प्रदीप बत्रा जी, उन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन भी पुटअप किया था कि वहाँ पर जो बहुत जाम लगा रहता है और आए दिन दुर्घटना हो रही है, यह उन्होंने बिल्कुल सरासर गलत कहा। विधानसभा में जो क्वेश्चन उठा वो गलत उठाया, क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि बाईपास जो हो, रुड़की बाईपास हो गया, उधर से जो भगवानपुर बाईपास इधर वो होगा, जितने सारे बड़े वाहन सारे जो हो बाहर को जा रहे हैं उधर। काशीपुर में टोल प्लाजा के स्टाफ की मनमानी से नाराज होकर किसानों ने टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद विधायक आदेश चौहान और टोल प्लाजा के प्रबंधक ने किसानों के साथ मीटिंग की। बता दें कि जसपुर नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा का नया टेंडर हुआ था, जिसमें नए टेंडर में आए प्रबंधक ने एक लोकल स्टाफ को हटा दिया था और सवारी लेकर जाने वाले वाहनों से पुराने दामों के मुकाबले टोल ज्यादा लिया जा रहा था, जिससे परेशान होकर किसानों ने प्रदर्शन किया। फिलहाल किसानों की मांगे मान ली गई हैं। जो टोल प्लाजा है NHI का, उस पर क्योंकि कुछ लेके विवाद था, क्योंकि नया टेंडर हुआ था, उसने कुछ उत्पीड़न किए थे। तो हमने एक तो कहा भाई जो कर्मचारी 50% हमारे यहाँ के कर्मचारी रखे जाएं, क्योंकि उसने सारे हटा दिए थे, उसके लिए सहमति बनी है। और हमने जो कहा कि भाई जो हमारे टेम्पो ये मैजिक वाले हैं, इनका टोल जो पिछली बार बरस था उतना ही लिया जाए। और हमारी लोकल गाड़ी जो हमारी जसपुर विधानसभा की है, लोकल गाड़ियों को क्योंकि 20 किलोमीटर का, उनको फ्री रखा जाए। मीटिंग जी टोल प्लाजा को लेकर था। काफ़ी दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि आम पब्लिक के साथ टोल प्लाजा कर्मी जो है अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। उसे लेकर आज मीटिंग रखी गई थी, जहां प्रशासन के साथ और टोल प्लाजा कर्मियों के साथ आज मीटिंग हुई है और उसमें ये सहमति निकली है कि आगे से ऐसा नहीं होगा और जो अभद्रता हो रही है उस पर ये लोग लगाम लगाएंगे। पर्यटन सीजन के चलते ट्रैफिक व्यवस्था लगातार धड़ाम होती नजर आ रही है। हल्द्वानी से नैनीताल जाने वाले पर्यटकों को जाम की वजह से खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक रूट को लेकर, पार्किंग की व्यवस्था और शटल सेवा को लेकर पुलिस ने पूरा खाका तैयार करने का दावा किया है। बावजूद इसके जाम की स्थिति से निजात नहीं मिल पा रही है। एसएसपी नैनीताल का कहना है कि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को बिना जाम में फंसे और बेहतर पार्किंग की व्यवस्था मिले, इसके लिए ट्रैफिक डायवर्जन और पार्किंग की व्यवस्था की गई है। देखिए, जो टूरिस्ट सीजन शुरू होने वाला है नैनीताल में, उसके लिए हमने अपने लेवल पर डिप्लोमेंट प्लान तैयार कर लिया है। इसके साथ ही हम उत्तराखंड की जो हमारी सीमा है वहीं से कुछ डाइवर्जन के साइन बोर्ड हम लगा रहे हैं, ताकि लोगों को पता रहे कि उनको किस डेस्टिनेशन में कौन सा रूट लेना है। और नैनीताल में जैसे आप लोगों को पता है कि नैनीताल में जब पीक सीज़न चलता है तो ऐसे लोग जिनके होटल्स में पार्किंग अवेलेबल नहीं है, उनको शटल सर्विसेज से वहाँ जाना होता है, तो उसके लिए शटल सर्विसेज भी हमने तैयार कर ली है। साथ ही कैचीधाम हमारा एक बड़ा धार्मिक स्थल है, जहाँ पे काफ़ी संख्या में अब लोग दर्शनार्थी आ रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने भवाली से और जो हमारा कैचीधाम है वहाँ तक का जो है उसके लिए पार्किंग आइडेंटिफाई की है और शटल सर्विसेज भी आइडेंटिफाई कर लिए। बड़ा जब मेला लगेगा तो उसमें शटल सर्विसेज चलाएंगे। इसके साथ ही भीमताल मुक्तेश्वर में भी फोर्स की तैनाती की गई। दून अस्पताल में प्राचार्य और अन्य विभागाध्यक्षों की तरफ से एक रूटीन राउंड हुआ, जो कि हफ्ते में 1-2 बार होता रहता है, जिसको लेकर प्रोफेसर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि व्यवस्थाओं को लेकर अस्पताल में जो भी खामियां पाई जाती हैं उसका तत्काल निवारण किया जाए।
इसी के साथ उन्होंने सभी डॉक्टर और अन्य स्टाफ को आदेश भी दिए हैं कि वह मरीजों के साथ मधुर व्यवहार बनाए रखें। हाँ देखिए, बिल्कुल ये हमारा एक रूटीन, हमेशा एक हफ्ते में 1 या 2 बार इस तरह के राउंड्स होते हैं। इसमें कल प्राचार्य महोदय ने, हम सब लोग भी साथ में थे और सभी विवादास्पद भी थे, तो उनके साथ में राउंड हुए। तो उसमें जो जो कमियां पाती जा रही थी उनका हाथों हाथ में एक उनको निवारण करने के लिए बोला गया है। और जैसे बताऊं कि इमरजेंसी में अभी एक हम लोग जो इमरजेंसी में वेटिंग एरिया है, वहाँ पर सभी डॉक्टर्स के लिए एक बड़ा टेबल, जिसमें सभी डॉक्टर्स एक साथ बैठकर कंसल्ट कर सके इमरजेंसी मरीजों को, तो इस तरह का एक प्रोविजन करने जा रहे हैं। इसके अलावा पीछे इमरजेंसी बिल्डिंग के पीछे में काफ़ी बड़ा स्पेस है जहाँ पर मरीजों के बैठने के लिए बेंच पड़ी है, और अभी गर्मी और बारिश के मौसम को देखते हुए वहाँ कुछ शेड लगाने की बात है, जो कि मुझे उम्मीद है 15-20 दिन में हम लोग लगाने में सक्षम रहेंगे। इसके अलावा बाकी सभी डॉक्टर्स को, सभी सिस्टर्स और गार्ड को इस तरह का इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि वो मरीज के साथ एक मधुर व्यवहार बना के रखें। और अगर कोई बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार जल लौटेंगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार में गंगा नदी में स्नान करने हजारों की संख्या में लोग आते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अपनी जान को दांव में लगाकर गंगा में स्नान कर रहे हैं। बता दें कि लोगों से कट अवे में रेलिंग से बाहर पुर से कूदकर गंगा में स्नान करते हैं, जिससे जान का खतरा भी बना रहता है। अब ऐसे में एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने लोगों से कटअवे में रेलिंग से बाहर नहीं नहाने और नहीं कूदने की अपील की है। संबंध में हम लोगों ने पहले भी जो अधिशासी अभियंता जो सिंचाई विभाग में जो हैं उनके से पहले भी पत्राचार किया जा चुका है, और क्योंकि यूपी से लगती हुई ये नहरें हैं उसमें जो भी उसमें रेलिंग्स जो बनाई जानी थी कुछ जगह पे बनाई भी गई हैं, कुछ स्थान अभी छूट गए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उन रेलिंग्स को हम लोग इनके सहयोग से बनवाएं, और साथ में हम लोग लगातार वहाँ गश्त भी कर रहे हैं, और ऐसे कोई बच्चे इस तरीके से छलांग लगाते हुए या दिखते हैं तो उस पर भी हम लोग उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी अन्य जागरूकता से भी ये चीज़ बाहर लोगों से बैठाई जाए, भाई ये काफ़ी गहरा क्षेत्र है तो जागरूक भी किया जाना इसके खिलाफ। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। चारधाम यात्रा में मोबाइल बैन, 50 मीटर के दायरे में मोबाइल की नो एंट्री, वीडियोग्राफी और रील्स बनाने पर लगा प्रतिबंध। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जारी किया आदेश। सरकार की योजना चढ़ी परवान, घर बैठे 15 रुपए में मंगाए गंगा जल। उत्तराखंड डाक विभाग में दे रहा सेवा, देश के कई शहरों में पहुंचा गंगा जल। उत्तराखंड में राशन को लेकर बयानबाजी शुरू, बीजेपी ने कांग्रेस पर किया पलटवार, कहा कांग्रेस पार्टी की लूट खसोट की राजनीति। परीक्षा में फेल छात्रों के लिए सुनहरा मौका, पास होने के लिए छात्र कर सकेंगे आवेदन। 24 मई तक भरा जाएगा आवेदन, जुलाई महीने में होगी अंक सुधार की परीक्षा। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, 4 से 5 दिन तक मौसम रहेगा साफ, तापमान सामान्य से ऊपर रहने के आसार। हरिद्वार में विवाहिता की मौत का मामला, मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ थाने में दी शिकायत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। रामनगर में छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़, प्रश्न पत्रों के वितरण के समय दूसरे सेमेस्टर का दिया पेपर, सड़कों पर उतरे छात्र, कुलपति का फूंका पुतला। मसूरी में यात्रा और पर्यटन के चलते लगा कई किलोमीटर तक चक्का जाम, लोगों को परेशानी का करना पड़ा सामना। चंपावत में 26 मई को हो सकते हैं व्यापार मंडल के चुनाव, 500 व्यापारी हो चुके पंजीकृत। हरिद्वार में बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट, सरकार ने जारी की गाइडलाइन, सभी अस्पतालों को प्रबंधन करने के दिए निर्देश। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।